अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होने वाला है। आइंदा आने वाला माह आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा कर सकता है। आपको किन शोबे ज़िंदगी में बेहतरी मिल सकती है, किन सेक्टर्स में आपके लिए मामलात को बेहतर करने का मौका होगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के कौन कौन से सेक्टर्स ग्रो करने वाले हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको आपकी ज़िंदगी में बुलंद मकाम तक पहुंचा सकती है या आपकी ज़िंदगी में मौजूद उलझनों, परेशानियों, रुकावटों वगैरह के खात्मे का बायस बन सकती है। आपके लिए मार्च का माह कैसा होने वाला है। अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जो आपको कामयाबी और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने में मुआविन व मददगार साबित होगा। आपको रुपए पैसे के हवाले से इससे पहले जितनी परेशानियों का सामना रहा है, अब उनमें आपको खासी बड़ी मिकदार में कमी नजर आएगी। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप अपनी माली पोजीशन को ज्यादा मुस्तहकम होता और संभलता हुआ देखेंगे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो माली हवाले से परेशान हैं, पैसे के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आप इस कमी को अब पूरा होते देख सकते हैं। इसकी वजह दो सियारों का रुजत को छोड़ना है। दो सियारों की उल्टी गर्दिश को ख़त्म करना आपके लिए इस माह में खुशाइन साबित होगा। एक तो मुश्तरी जो कि 11 मार्च से कैंसर ज़ोडिक साइन में अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म करके डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, और दूसरा अतारद यानी मरकरी होगा जो 21 मार्च को आपके ज़ायचे के छठे घर में अपनी रुजत को ख़त्म करेगा। इन दोनों सियारों का रुजत को ख़त्म करना और डायरेक्ट मोशन में सीधी चाल में आगे बढ़ना आपकी ज़िंदगी में माली हवाले से रुकावटों को ख़त्म करने का बायस बनने के साथ साथ आपको लेन देन के मसाइल, तहरीरी मामलात और ऐसे मामलात जिनमें बायरिटन चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उनमें मौजूद परेशानियों को ख़त्म करके आपके लिए मुसलसल आसानी पैदा करने का बायस बनेंगे। ये दोनों सियारे आपको कारोबारी हवाले से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी या आपके बिजनेस के हवाले से फायदेमंद हालात में लेकर जाने वाले हैं। स्पेशली मुश्तरी का 11 मार्च से रेट्रोग्रेड को खत्म करके दोबारा शेल्फ पर बराजमान होना आपको कारोबार करियर में कामयाबियों के साथ साथ आपको दिली सुकून और इत्मीनान फराहम करेगा। आप अपनी साख, अपनी रेपुटेशन को अच्छे तरीके से बहाल होता देखेंगे। आप अपने कारोबार को मजीद वुसअत देते और फैलाते भी पाए जा सकते हैं। कारोबारी हवाले से आप ऐसे प्रोटेक्टिव किस्म के मेजर्स लेते नजर आ सकते हैं जो आपकी कारोबारी ग्रोथ की जमानत का बायस बने। आपके लिए ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, जॉबलेस हैं, आपको इस माह में अच्छी जॉब की ऑफर मिल सकती है। आप अच्छी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह मिलने के इम्कानात भी बड़ी हद तक रोशन होंगे। नए कारोबार को शुरू करने, पुराने कारोबार को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए अब आपके पास बेहतरीन मौका होगा। अब आपके पास वो वक्त है कि जब आप अपने माजी में मौजूद पेंडिंग कामों को असर नो शुरू कर सकते हैं या उनको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करके इख्तिताम पजीर कर सकते हैं। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपको कारोबारी फिक्रों से आज़ाद करेगा, माली हवाले से आपको बेहतरी देगा, और इसके साथ साथ ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आपको सेहत के इश्यूज से भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। इस हवाले से 21 मार्च से मरकरी का आपके ज़ायचे के छठे घर में रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना सेहत के हवाले से दुश्वारियों को दूर करने वाला हो सकता है। सेहत के हवाले से इससे पहले अगर आप मसाइल को फेस कर रहे थे तो अब इस माह में यानी मार्च के माह में आपके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती के हवाले से, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी औलाद के हवाले से इक़दामात करते हुए जल्दबाजी के अंसर से बहुत हद तक दूर रहना होगा। खुद को जल्दबाजी से, गैर जरूरी जल्दी से बचाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी, और इसकी मेन रीजन प्लूटो की एनर्जीज होंगी। प्लूटो आपके ज़ायचे के 5वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में खासी अथुल पथुल पैदा हो सकती है, या आपकी औलाद की ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी बेतरतीब या ऐसे आप कह सकते हैं कि बेहंगम हो सकती हैं। ऐसी सूरत में आपको जल्दी जल्दी एक्शंस करने, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने से गुरेज करना चाहिए। गौर व फिक्र के ज़रिए तामीरी किस्म की, कंस्ट्रक्टिव किस्म की
कोशिशें आपकी ज़िंदगी या आपकी औलाद की ज़िंदगी या आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ मामलात में आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके अलावा गैर कानूनी तरीक़ों, मनफी तरीक़ों को अगर आप अपने लिए या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए आजमाना चाहते हैं या इस तरफ सोच रहे हैं कि आपको मुस्तकबिल में ऐसा करना चाहिए, तो आपको इस हवाले से भी गुरेज से काम लेना होगा। कोशिश करें सीधे और डायरेक्ट रास्तों का इंतखाब करें। कोशिश करें मामलात को सीधे तरीके से और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हल करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की मनफी किस्म की सूरत हाल से दूर रहें। आपके लिए इस माह में 3 मार्च का चांद ग्रहण खासा नुकसानदेह हो सकता है। 3 मार्च वो दिन होगा जब चांद आपके ज़ायचे के 12वें सेक्टर में होगा, जिससे आप चांद ग्रहण के औकात में रूहानी तौर पर खुद को कुछ ज्यादा डिस्टर्ब देख सकते हैं, रूहानी तौर पर खुद को अनसेटिस्फाइड देख सकते हैं। आपके अंदर बेचैनियां पैदा हो सकती हैं, आप अंदेशों वगैरह का शिकार हो सकते हैं, या इसके साथ साथ आप अपने जज्बात पर थोड़ा कंट्रोल मिलना कम हो सकता है। आपके लिए मार्च का माह जहाँ बहुत ज्यादा फायदे ला रहा है, वहीं चांद ग्रहण आपको अपने जज्बात पर काबू पाने का मशवरा देता है। कोशिश करें चांद ग्रहण के बाद के दिनों में यानी मार्च के तमाम महीने में जज्बात और इमोशंस को काबू में रखें। आपके जज्बात आपको ना सिर्फ परेशान कर सकते हैं बल्कि आपके लिए आने वाले वक्त को थोड़ा मुश्किल भी बना सकते हैं। आपके ज़ायचे के 8वें घर में यूरानस तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो किसी बड़ी मुस्बत तब्दीली की खुशखबरी नहीं देता। अलबत्ता आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी यानी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से या अपनी लव लाइफ के हवाले से या इसके साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप की ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद सूरज आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी एरीज ज़ोडिएक साइन में बड़े अच्छे अंदाज में दाखिल होगा, जो आपको रूमानवी खुशियों से माला माल करेगा। मोहब्बत के हवाले से आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आप अपने लव रिलेशन, रूमानवी तल्लुकात को अगर वो रुके हुए हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आप उन्हें दोबारा बहाल कर सकते हैं। 20 मार्च से शुरू होने वाला एक माह जो सूरज के शर्फ का होगा, आपके लिए रूमानवी खुशियों और इज़्दवाजी खुशियों की खबर देता है। आप अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी लव लाइफ में अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं। आप मजबूत और ठोस किस्म की इज़्दवाजी हिकमत अमली बना सकते हैं, या किसी भी दूसरी पार्टनरशिप में आपको अपनी पार्टनरशिप की जिम्मेदारियों को अदा करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को प्रूफ करेंगे और आप अपनी रूमानवी जिंदगी में खासी हलचल देख सकते हैं। इख्तिलाफात, तनाज़ को खत्म करने का मौका होगा। आप दूर अंदेशी का मुजाहरा करेंगे। आप आला और मुतासिर कुन किस्म के फैसले करते पाए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपकी किस्मत आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से हो सकता है इस माह में कोई बड़ी हलचल ना हो, क्योंकि प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट आपके राज्य के 9वें घर में नहीं जाने वाला, जबकि प्लूटो की कमजोर नजरात का भी आपको सामना रहेगा, जो आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी या वीज़े के मामलात, इमिग्रेशन, हायर एजुकेशन या किसी भी तरह का दूर दराज का सफ़र या इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से आपको मोहतात रहने का मशवरा देता है। जल्दबाजी वो एलिमेंट होगा जो आपके लिए इस माह में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा आपका खुद पर कम एतमाद होना भी आपके लिए नुकसानदेह होगा, यानी आपको इस माह में कॉन्फिडेंस की कमी की शिकायत हो सकती है। आपको अपने कॉन्फिडेंस और एतमाद को बहाल रखने के लिए खुद को बातनी तौर पर इस माह में ज़्यादा पुरसुकून रखना होगा, ताकि आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियाँ मुस्बत नौइयत की हों, ताकि आप किसी भी मनफी किस्म की सूरत हाल से बच सके। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया असबाब की जगह है और यहाँ उसकी इज़्ज़त की जाती है जिसके पास मालो मताए दुनिया हो, यानी पैसा हो, दौलत हो, गाड़ियाँ हो, बंगले हो या ऐसी अशिया हो जो लोगों से उसको मुमताज़ करती हों और बेनियाज करती हों। गो कि ऐसी शख्सियात जो दुनिया में आला पाए की शख्सियात थीं, ऐसी शख्सियात जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद, मुत्तकी, परहेजगार और दुनिया की मार्फत रखने वाली थी, उन्होंने इस दौलत को पसंद नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद ये एक अटल हकीकत है कि इस मादी दुनिया में मादी असबाब के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपको अपने मादी वसाइल को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए हर सू, हर आन और हर लम्हे काम करने की अशद ज़रूरत है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होगा? ये माह आपकी ज़िंदगी में आपको कैसी सूरत हाल से मुंसलिक कर सकता है? आप प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किन सियारों की एनर्जी आपके लिए नुकसानदेह रहेगी? आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में मुस्बत सियारों की गर्दिश आपको ज़िंदगी के करीब करने वाली है और किन सियारों की एनर्जीज़ आपको तंबीह करती हैं या चंद वार्निंग्स देती नज़र आती हैं? ये माह आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पैदा कर सकता है? आपकी खुशहाली के कितने इम्कान हैं? और आपकी ज़िंदगी में अगर गमों ने डेरा डाला हुआ है तो अब आप मार्च के माह में
कैसी सूरत हाल से निबर्द आजमा होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में ख़ासी सनसनी भरने का काम कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक तेज़ी देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में रुके हुए कई एक मामलात को आगे बढ़ता पा सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी ज़िंदगी में कई एक तरह की दुश्वारियों और हर्डल्स को ख़त्म करने का बायस बनेगा। कई किस्म की पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो सकती हैं, कई एक किस्म की उलझी गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। आप अपनी ज़हानत और अक्ल व खूबी में भी इस माह में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। इस हवाले से सूरज के शर्फ और जुपिटर का अपने शर्फ पर दोबारा वापस आना आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश आइंद खबरें हो सकती हैं। इसके अलावा मरकरी की रुजत का ख़त्म होना भी इस माह में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तस्वर की जाती है। ऐसी न्यूज़ या तब्दीली जो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है। और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक अकरब ज़ोडिक साइन से है, वो अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा किस्म की तब्दीलियाँ होती देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके ज़ायचे में इस माह में एक बड़ा सियारा अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा, अपनी उल्टी गर्दिश से बाहर आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्तरी की, यानी जुपिटर प्लैनेट की, जो 11 मार्च को आपके ज़ायचे के नवे घर में अपनी उल्टी गर्दिश को ख़त्म करने वाला है। मुश्तरी का उल्टी गर्दिश को ख़त्म करना, रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपको पर्सनली अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के नवे घर से मुश्तरी की 7 नज़रात आपके ज़ायचे के पहले घर पर होंगी, जिससे आप अपनी शख्सियत में नरमी और खुशनुमाई देखेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा पाकीज़गी की तरफ महसूस कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर मुस्बत ख्यालात का गलबा हो सकता है। आपकी नरम दिली में इजाफा होगा। आप लोगों से ख़ुद को ज़्यादा हमदर्द पा सकते हैं। आप ऐसी सूरत में कई एक मुस्बत किस्म की तवक्कुआत और उम्मीदें भी वाबस्ता करते पाए जा सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपको किस्मत के हवाले से लकी बनाएगा। किस्मत की तरफ से जितनी भी परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। जो किस्मत से शिकवे हैं वो शिकवे ख़त्म होंगे। आपकी किस्मत आपको गैर मामूली तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती है। किस्मत के हवाले से हर तरह की उलझनें ख़त्म होंगी। किस्मत की दुश्वारियां दूर होने का मतलब यह है कि अगर आप लकी ड्रा, नामी स्कीम या अपनी किस्मत आज़माई के किसी भी शोबे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर का शर्फ पर वापस आना आपको सफरी हवाले से भी कामयाबी देगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उम्रा ज़ियारत वगैरह की तरफ आज़मी सफ़र होना चाहते हैं, या इसके साथ साथ ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा प्रोसेस के तमाम तर मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां दुरुस्त हो सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको मुस्बत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप अगर नताइज के मुंतज़िर हैं तो आपको अपनी सफरी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ें एक मखसूस किस्म के फ्रेमवर्क में तय होती मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, जो सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए भी 11 मार्च के बाद मुस्बत किस्म की खबरें आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी मजहबी दिलचस्पियों में भी इजाफा हो सकता है। आप नेक सीरत लोगों में शुमार होते नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क रिहाइश पसीद हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं, या बैरून मुल्क नौकरी वगैरह के मसाइल हैं, तो आपको इन मसाइल से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का एक बेहतरीन किस्म का मौका मिलता नज़र आ सकता है। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से मंसूबा साजी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से आप अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए इस हवाले से भी मौजू रहेगा। जुपिटर के अलावा मरकरी भी 21 मार्च को अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और इसका गर्दिशी बुर्ज आपके ज़ायचे का 5वां घर होगा, यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने मुस्तकबिल, और ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी आप आला किस्म के इक़दामात या मैय्यज़ लेते नज़र आ सकते हैं। मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से भी आपके पास अच्छे किस्म के मौके होंगे। इसके अलावा आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, यानी आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ यानी रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से भी आपको जुपिटर की 7 नज़रात मिलेंगी। आप यूरानस की बदौलत अपनी रोमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी में इंटरनेट टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद लेते या उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते नज़र आ सकते हैं।
البتہ آپ کے سوشل تعلقات، آپ کے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے اس ماہ میں چاند گرہن خاصا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن جو کہ 3 مارچ کو آپ کے ذائچے کے گھر میں یعنی ورگو زوڈک سائن میں عمل پذیر ہوگا، آپ کے لیے دوستانہ زندگی میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ عدم اعتماد کی صورتحال آ سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے معاملات کو طے کرتے ہوئے بھی آپ کو سنبھل کر آگے چلنا ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں اس ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے، اور جب چاند گرہن لگے گا تو چاند گرہن کی نظرات آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر پر ہوں گی۔ چاند گرہن آپ کو اپنے دوستوں سے وابستہ امیدوں میں بھی ناکامی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اچھی خبر شاید موصول نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس کوئی ایسی خبر ہو سکتی ہے جو آپ کو جذباتی طور پر شدید قسم کے ہیجان میں مبتلا کر دے۔ دوستوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ماہ میں احتیاط کریں اور اپنے رازوں کی حفاظت کا یقینی قسم کا کوئی بندوبست کریں تاکہ آپ کے راز ہمیشہ راز ہی رہیں۔ اس ماہ میں آپ کی صحت کے حوالے سے مثبت خبریں آئیں گی۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو کسی بڑی تکلیف سے شاید نہ گزرنا پڑے، چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسپیشلی 20 مارچ کے بعد سورج کا آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں شرف پر چلا جانا آپ کو صحت مندانہ خبریں دلوا سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو کسی صحت دلوا سکتا ہے۔ صحت کی پریشانیاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایشوز، ڈاکٹرز، ریمیڈیز وغیرہ یا میڈیسنز وغیرہ کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو آپ ختم ہوتا دیکھیں گے۔ صحت پر اخراجات میں کمی آئے گی، یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کے اخراجات پر آپ اس ماہ میں کمی دیکھ سکتے ہیں۔ کاروباری زندگی کے حوالے سے یا آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے 20 مارچ کے بعد آپ کو بہتر قسم کی خبریں مل سکتی ہیں اور چیزیں زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھتی معلوم ہو سکتی ہیں۔ یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہوگا جس میں آپ کو اپنی خاندانی زندگی کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ والدین سے، بڑے بزرگوں سے یا اپنی سسرالی زندگی میں موجود افراد سے آپ کو تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کریں جلد بازی سے یا جذبات کی راہ میں بہہ کر اپنی خاندانی زندگی، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں خصوصاً اسکارپیئنز خواتین، آپ کو اپنی سسرالی زندگی میں چیزوں کو جلد بازی میں یا غصے میں نہیں طے کرنا چاہیے۔ بغاوت کا عنصر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ماہ ایک بہتر ماہ ہے جس میں آپ اپنی قسمت کے بلبوتے پر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں پلانز پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں اعلیٰ قسم کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ گویا کامیابیوں کے نئے دروازے کھولنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ خود کو دھیما رکھیں، غم و غصے سے محفوظ رکھیں، چیزوں پر غور و فکر کریں، ان کی ڈیپتھ میں جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو نرم رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا انسانوں سے صاف اور پاک دل چاہتا ہے، وہ دل جو شرک سے، جو ہوس سے، جو لالچ، حرص و طمع سے پاک ہوں۔ آپ کو اپنی زندگی میں مثبت انداز میں آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اپنی ایمانداری اور فیتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ سیجیٹیریس زوڈک سائن یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مارچ 2026 کیسا رہے گا؟ اس منتھ میں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کے ذائچے کے کن کن سیکٹرز میں آپ کے لیے بہتر پرفارمنس دکھانے کا موقع ہوگا؟ کن شعبہ زندگی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں اور کن سیکٹرز میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہوگا؟ آپ کی دھن دولت کو بڑھانے میں اس ماہ میں کون سے ستارے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، نوکری، کاروبار، کیریئر، اس کے علاوہ آپ کی رومانوی زندگی، محبت اور لو لائف، غرض تمام تر شعبہ جات میں آپ کے لیے مارچ کا ماہ کیسا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، یعنی اگر آپ برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ معزز سیجیٹیرینز خواتین و حضرات، مارچ کا ماہ آپ کے لیے مستقبل کا ایک نیا نقشہ کھینچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں آپ اپنی زندگی پر توجہ مرکوز کریں گے، آپ اپنی پرسنلی گروتھ، پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے موڈ میں نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہو سکتا ہے جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے کئی ایک ایسے مواقع دے جو ابھی تک آپ نہیں پا رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ایک بڑا ستارہ، ایک ایسا ستارہ جو دنیا کو، جو زندگی کو جگمگانے کا باعث بنتا ہے، اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ 20 مارچ سے سورج کا شرف آپ کو اپنی زندگی میں چہل پہل عطا کرے گا، آپ کا اعتماد اور کانفیڈنس بڑھے گا، آپ اپنی لائف کے حوالے سے اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، آپ اپنے حال اور اپنے مستقبل کے حوالے سے ایسے اقدامات کرنے کے موڈ میں نظر آ سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کرنے کے قابل
मुतासिर थे। गोया यूं कहा जा सकता है कि मार्च के माह में सूरज का शर्फ आपके लिए इंतहाई खुशाइन साबित होगा, जो आपको ज़िंदगी में ग्रोथ और आगे बढ़ने की बेहतरीन किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। ये वो माह है कि जिसमें सूरज का शर्फ आपको उलझनों से और गैर वाज़ेह सूरत हाल से महफूज रखने का बायस बनेगा। आप सैटर्न और नेपच्यून की मनफी एनर्जीज या इसके अलावा वीनस की मनफी एनर्जीज को कमज़ोर देखेंगे और सूरज के शर्फ 20 मार्च के बाद आपको अच्छे डिसीजंस लेने, सोच विचार करने, चीज़ों में गौर व फिक्र करने, चीज़ों का अच्छे तरीके से एनालिसिस करने, उनका तजिया करने, मुशाहिदा करने, अपने आप को पुरएतमाद करने, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने, अपनी तख्लीकी और क्रिएटिव सलाहियतों से मदद लेने, उन्हें इन्हेंस करने के लिए बहुत ख़ास और कारगर रहेगा। अलबत्ता 20 मार्च से पहले बाज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात ख़ुद को एक कॉर्नर में देख सकते हैं, ख़ुद को थोड़ी सी डाउटफुल कंडीशन में देख सकते हैं। आपके लिए चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं वो थोड़ी गैर वाज़ेह हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि 20 मार्च को जब सूरज आपके ज़ायचे के 5वें घर में एंटर होगा तो आपको ज़ाती तौर पर सुकून और इत्मीनान अता करेगा। आपके ज़हन और दिल में पुरुमीदी फैलेगी, आप ज़्यादा होपफुल होंगे। आप अपने मुस्तकबिल और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी अच्छे इक़दाम करने की मूड में नज़र आ सकते हैं। सूरज का शर्फ आपको किस्मत की मदद से स्पोर्ट दिलवाएगा। किस्मत आजमाई के किसी भी खेल में आपके लिए कामयाबी हो सकती है। इसके साथ साथ मजहबी और पॉलिटिकल लाइफ में भी आपके लिए बेहतरीन किस्म का माहौल हो सकता है। ये वो माह होगा कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के हर एक इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करते पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, हज व उम्रा या ज़ियारत वगैरह के शौकीन हैं, तो आपके लिए भी सूरज का शर्फ इंतहाई खुशाइंद तब्दीलियाँ लाने का बायस बनेगा और आपको अच्छे मौके देगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपने वीज़ा प्रोसेस या इमिग्रेशन के मामलात में ख़ुद को फंसा हुआ देख रहे हैं तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। ये वो माह है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये वो माह है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को रेगुलर कर सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, बेकायदगियों से और बदनज़मी से ख़ुद को बचा सकते हैं। इस माह में आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका हुक्मरान सियारा जुपिटर आपके ज़ायचे के 8वें घर में अपने शर्फ पर चला जाएगा। 11 मार्च को जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड से बाहर आएगा और अपने शर्फ की हालत में दोबारा वापस आ जाएगा। ये वो शर्फ होगा कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में नए आगाज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। आप रूहानी तौर पर ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हैं। रूहानी तौर पर आप इबाम और कन्फ्यूजन की सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। अंदेशे, मायूसियाँ, वसवस से दूर होंगे। जुपिटर का शर्फ ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए भी इंतहाई खुशाइन साबित होगा जो शादीशुदा है और आपको अपनी ससुराली लाइफ में मसाइल का सामना है। जुपिटर आपके ससुराली ज़िंदगी में आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगा। आपको अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। ख़ानदान के साथ और ख़ुसूसी तौर पर ससुराली रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर की इनकम में कमी है, यानी उनको माली मसाइल का सामना है, तो आपके लाइफ पार्टनर के माली मसाइल भी खत्म हो सकते हैं। आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़्यादा मिल सकता है। ससुराली ज़िंदगी में आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, चीज़ों में वसअत हो सकती है और मामलात आपकी ग्रिप और गिरफ्त में आते नज़र आ सकते हैं। ये वो माह है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने जज्बात और इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ में 21 मार्च को मरकरी की रुजत का खात्मा होगा। गो के मरकरी आपके ज़ायचे के 4थे घर में यानी पाइसेस और एक साइन में कुछ ज़्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और इसके साथ साथ 11 मार्च से जुपिटर की नज़रात आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में इस्तेहकाम अता करने का बायस बनेगी। ख़ानदानी ज़िंदगी पर आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। फैमिली लाइफ में मौजूद मसाइल को आप अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप इन इश्यूज़ को और इन मसाइल को फिक्स करने के काबिल होंगे। मार्च का माह एक ऐसा माह होगा कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ाते पाए जा सकते हैं, चाहे उसका ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से हो, ससुराली ज़िंदगी से हो, रूहानी ज़िंदगी से हो, औलाद के साथ मामलात से हो या आपकी पर्सनल लाइफ से हो। आप हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और आप अपने आप को ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे। इस माह में आपको अपनी सेहत के हवाले से नित नए तजर्बात से गुरेज करने की ज़रूरत होगी। यूरानस आपके ज़ायचे के 6ठे घर में तमाम माह हालत गर्दिश में रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको सेहत के हवाले से
आला किस्म के इकदाम की तरफ बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और साइंस के करीब रहना चाहिए। साइंटिफिक शोबाजात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। गो कि यूरानस बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन आपके लिए आपके जायचे के छठे घर में सेहत के हवाले से आपको एक नई डगर पर ले जा सकता है। आप नए तरीके इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अलबत्ता आपको ज़िद्दी होने और बगावत के असरात से खुद को बचाना होगा, यानी अपनी खाने पीने, खुराक, अपनी मेडिसिन के हवाले से खुद को बददिल मत करें, खुद को मोटिवेट रखें। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो इस माह में आपको रुपए पैसे और माली मामलात में हो सकता है किसी बड़ी तब्दीली का सामना ना हो, क्योंकि आपके जायचे का दूसरा घर इस माह में खाली रहेगा। अलबत्ता 3 मार्च को आपके जायचे के 10वें घर में चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के मामलात के हवाले से थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो कहीं जॉब करते हैं, आपको अपने काम की जगह पर हो सकता है माहौल में अदम दिलचस्पी और लेस इंटरेस्ट का सामना हो। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से चांद ग्रहण वाले दिन अपने नौकरी वगैरह के मामलात में या अपने बिजनेस वगैरह के हवाले से चीज़ों को मोहतात तरीके से आगे बढ़ाना होगा। आपको अपने जज्बाती उतार चढ़ाव पर चांद ग्रहण की औकात में खुसूसी तौर पर कंट्रोल रखना होगा। कोशिश करें प्रोफेशनल लाइफ में 3 मार्च और उसके बाद आने वाले 1-2 हफ्तों तक कोशिश करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर मत करें जिसमें आपको अंदेशा हो कि इसका फेलियर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके करीबी ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपके अजीज़ व अक़ारब, बहन भाइयों से ताल्लुकात, सोशल लाइफ के हवाले से इस माह में कुछ बड़ी हलचल शायद आपको देखने में न मिले। अलबत्ता 20 मार्च के बाद मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से बेहतर सूरत हाल हो सकती है। इसी तरह मोहब्बत और लव लाइफ में या इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी चीज़ें थोड़ी बेहतर ट्रैक्स पर आती मालूम हो सकती हैं। अलबत्ता आपको अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीज़ों, अक़ारब, दोस्त, अहबाब से हो सकता है इस माह में किसी खास किस्म की कोई मदद न मिले, सपोर्ट न मिले, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि चीज़ें तब्दीली की तरफ जा सकती हैं। आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में अपने रिलेटिव से ताल्लुकात में थोड़ा सा ठहराव की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना होगा। कोशिश करनी होगी कि तामीरी नवीयत की तब्दीलियाँ कर सकते हैं तो करें, वरना गुरेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको चाहिए कि खुद को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं। आपको चाहिए कि अपने मामलात में सादा रोई का इंतखाब करें, सादगी से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपको इस माह में अपनी ज़िंदगी में कई एक ऐसे तजर्बात होने वाले हैं जो आपके मुस्तकबिल का नक्शा खींचने के काबिल होंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर।